वेलकम अगेन। हमने कुछ प्रीवियस सेशंस में देखा है कि हाउ वी कैन यूज़ रिट्राइवल क्वेरीज मीन सेलेक्ट क्वेरी फॉर रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। नाउ इन दिस सेशन we will see that how we can retrieve selected rows from the database. Selected rows का मीनिंग है कि suppose we want to retrieve data, some selected data. suppose हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में कोई टेबल है जिस टेबल में किसी कॉलेज के सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अब सपोज़ हम उस टेबल में से कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट, सपोज़ आई वांट टू रिट्राइव ओनली दोज स्टूडेंट हुज ब्रांच इज़ कंप्यूटर साइंस। तो इस केस में हम सेलेक्ट के साथ में, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में एक वेयर क्लोज ऐड करते हैं एंड दिस वेयर क्लोज कंसिस्ट सर्च कंडीशन। अब वेयर क्लोज में हम कौन कौन सी सर्च कंडीशन हम लगा सकते हैं, और ये सर्च कंडीशन डिटरमाइन करती है कि कौन सी रोज़ आपके डेटाबेस में से या टेबल में से रिट्राइव होकर आएगी। सो वी आर हैविंग दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कंडीशन। सपोज़ ये हमारे पास एक टेबल है विच इज़ हैविंग सम रोज़। आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड अ सेलेक्ट क्वेरी ऑन दिस टेबल। सेलेक्टेड लिस्ट, यहाँ पर आपकी जो भी कॉलम हमको सेलेक्ट करना है वो आ जाएंगे फ्रॉम टेबल नेम ऑन विच वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड देयर इज़ द वेयर इज़ अ क्लॉज विच टेल्स द सर्च कंडीशन। और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद में इस टेबल में से कुछ सिलेक्टेड रोज़ जो इस सर्च कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो वाली रो आपको रिज़ल्ट में दिखाई देंगी। सो दिस इज़ द वे दैट बाय विच वी कैन अप्लाई वेयर क्लोज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। और ये चीज़ हम अभी थोड़ी आफ्टर सम टाइम वी विल सी दिस इन ओवर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस आल्सो। अब हमारे पास कौन कौन सी सर्च कंडीशन रहती है, तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मींस वी कैन अप्लाई लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट, दिस इज़ द नॉट इक्वल टू एंड दिस इज़ आल्सो द नॉट इक्वल टू सिंबल। और इसके अलावा हम रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं कि सपोज़ हम कोई भी सर्च कंडीशन रेंज के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं जिसमें बिटवीन एंड नॉट बिटवीन आर आल्सो देयर। सपोज़ हमारे पास कोई टेबल है जिस टेबल में रिकॉर्ड्स हैं। सपोज़ मान लो कि रिकॉर्ड है हमारे पास स्टूडेंट के और सम पर्सन्स रिकॉर्ड्स आर देयर एंड देयर इज़ अ एज फील्ड। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लोग चाहिए, मतलब पर्सन्स की लिस्ट चाहिए, सपोज विच हु इज़ फ्रॉम 18 ईयर टू 25 years, then we can use between 18 to 25 like this and all these thing। और ये चीज़ हम अभी क्वेरीज को यूज़ करके भी देखेंगे। and there is the another search condition list which retrieve data from the some particular selected list, in and not in is used, and there is also string match to match some particular string or a part of string is like is used and not like is also used, and for the unknown value is null, is not null, and combination of and or logical operators and not is also used. Now to see how we can use SQL queries with where condition, I just go to the SQL Server Management Studio Express and connect to the MySQL Server database. Now suppose we are having some database, so I just go to the and go to student database and select this and just see the how many tables are there. So there is only a student table is there, or suppose just leave this student table
Yeah, we will work on the pubs database, because our pubs database having so many tables which is already having some data, so we can easily apply some queries and see the result. Now for connecting this pubs database with my query builder, just click on this new query and connect with the query builder, और यहाँ पर हम कोई भी queries लिख सकते हैं. तो सपोज मैंने एक सिंपल सेलेक्ट क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AUTHOR authors. I just go to select and execute this. You will get all the records in the authors table. Similarly, customer, discount, employee, jobs, and all these tables is having some data with this. This pubs database is provided, sample database is provided with the SQL Server 2000. So I have connected this interface with the SQL Server 2000 to get this database. Now we will see that how we can use where clause in this SQL statements. First of all, see some comparison operator example on the pubs database. So I just give some comment title, comparison operators. Suppose just go to the publisher table and see the columns name. Yeah, I just use publisher and select this. We are having list of some publishers. Okay, if you see there is a few publishers is having country USA, and some of in this one publisher is having Germany, and some is having France. Suppose I want to retrieve only those publisher who live in USA, so I can put a where clause and write country and equal to operator and give name of country in single quote. Single or double quotes is used whenever we used character and varchar and text and such type of data types. Means these quotes are not used only at the time of numerical value. Okay. Now if we execute this statement, then we will get only those rows, only those publishers who live in the USA. Now we are having another query which tells about that select publisher underscore name from publishers where pub underscore name is greater than or equal to bnet. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाई जो किया है हमने वो एक स्ट्रिंग के साथ में किया है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें पब्लिशर्स के नेम सेलेक्ट करना है पब्लिशर टेबल में से जहाँ पर पब्लिशर नेम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू bnet. अब ग्रेटर देन का मतलब होता है कि वी अरेंज ऑल द पब्लिशर नेम इनटू द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मीन्स bnet and after the bnet means whose name is started from the C, D, E, F or even B, but which is greater than I in all these things. Similarity to these means simply
you can say that if you arranged publisher name into alphabetically order in ascending order, then after that whose name come after the B nut and B nut also, because it is equal to there all the publisher list you will get in your result. उसके बाद हम कुछ और क्वेरीज देखते हैं. Now after execution this query, if you see we are having only 2 records. इस क्वेरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो select title ID and increased price means we are going to increase the price by multiplying 2, means this price is the original field of your database. Similarly, just a minute, to understand this, first of all we need a simple query. Say select star from title. Basically this title table is having the different book titles and their price and all these things, their publisher and author's information. So if you execute this, you will get this. This is the title ID, this is the title of the books, and type and publisher ID, price. Now see, in this SQL query what we have done, select title ID increase price equal to price into 2, but where from tables, and but where price is less than 7. मतलब उन टाइटल्स को हमने सेलेक्ट किया है जिनकी प्राइस जो है वो 7 से कम है. सपोज इफ़ यू सी इन दिस टेबल, सो दिस इज़ द प्राइस टेबल. So we are having this particular row, which is having less than 7 price, and this one is also there. It's 2 row, and this is the 7 which is not less than, it is equal to. So there is only 2 rows. So I want to select only those 2 rows, and I want to increase this price by multiplying 2. Means I want to double this price. So I just go and select this. Okay, now you will get double price of these 2 books, and only though title IDs are selected because we have written only title ID, and this is your increased price. And if you want to see the original price also, you can write price, and now select and execute, you will get this is the original price, this is the increased price. तो इस तरह से हम इसमें ये वेयर कंडीशन लगा सकते हैं. वो केवल सेलेक्ट करेगा लेस देन 7 से. एक और एग्जांपल देखते हैं. select title ID title from title table, titles table, where pub underscore date. कि pub underscore date जो है आपके टाइटल्स टेबल के अंदर डेट ऑफ पब्लिशन है. किसी भी टाइटल को पब्लिश करने के लिए डेट को स्टोर कर रखा है. तो वेयर इज़ द टाइटल, ओके, दिस इज़ द टाइटल. सो इफ यू सी इन दिस कॉलम, हियर इज़ द pub date, pub date. So just write pub date, and I just write greater than some date. Date should be come in the single quote. Suppose I give 30 slash and 06
स्लैश 1990 मीन्स 1991 ईयर में 30/6/1990 से पहले जो भी बुक्स पब्लिश हुई उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी. सेलेक्ट. ओके. द कन्वर्जन ऑफ कैर डेटा टाइप टू दी डेट टाइम डेटा टाइप रिजल्ट इन आउट ऑफ रेंज डेटा टाइप. अब ये वाली एरर क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है, हमने dd मतलब डेट फिर मंथ फिर ईयर यूज़ किया है, जबकि जो डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो रहता है उसमें आपको मंथ स्टार्टिंग में देना पड़ेगा और जो डेट है वो आपको सेकंड में आएगी और ईयर लास्ट में आएगा. अगर अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट. So with this title ID and title, if you select pub date also, in that case you will see all the date. Here is the year and this one is the month and this is the date and this is the time. So you will see, if you see all the books, book title is available here, is published after this date, So now we will come to the second operator which is range operator. So the range condition. For the range condition we use between and not between keywords. So let's have a example. Select star from start and to all columns from titles where pub date between and give the one date. Suppose I just give one and 1991 and end operator, and after give a second. So you need to give 31 and 1 and 1 not just give 12 and 1991. Now execute this. F5. Okay, similarly what happens? Okay, fine. Again we have done same mistake, that we need to give dd mm y. So if you analyze this result, you will get only those titles who published in 1991. So if you see the date, publishing date, all the date is in 1991, which is 1st of January to the 31st of December. But remember one thing, that this between is give exclusive range. It means ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में आपको इस डेट और इस डेट की, द 1st of January और 31st of December को पब्लिश हुई बुक्स की डिटेल नहीं आएगी, बिकॉज दिस बिटवीन कीवर्ड select the exclusive range, means that is exclude this and this date. So if you want to take data inclusive range, then we need to use a less than and greater than. So similarly
Similar query can be generated by the less than and greater than, using less than and greater. From title titles where pub date is less than or is greater than or equal to 1/1/1991 and or and pub date is less than or equal to 12/30/1991. So if you execute this, it will return all the rows, all the titles who published in 1991 from 1st January to the 31st of December. After that, see the use of in and not in. So for this, select star from titles where type is the type of titles. So if you want to select one or more titles, then you can use type now in and give the name of types. Suppose I use mod_cook, comma, and suppose you can also use tried cook. तो सिंपल हमारे पास वही टाइटल्स आएंगे जिनका टाइप या तो mod cook है या फिर tried cook है. Simply execute this. Okay, what happens? There is some technical mistakes. Also perhaps what is this spelling? Tried cook. Just give single quotes because it's a character type value. That's why we need to give them into single quotes. And select. Now we will see that there is only those title whose type is mod cook or tried cook. Similarly, we can also use not in. Suppose I just use same query, but I just write here not in. और अगर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो जो रिकॉर्ड इन के साथ सेलेक्ट होकर आए हैं उन रिकॉर्ड्स को छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे. राइट. सो दिस नॉट इन गिव्स द रिजल्ट विच इज जस्ट अपोजिट टू द इन. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो पैटर्न मैचिंग. पैटर्न मैचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेयर कंडीशन और एनी ऑपरेशन विद द स्ट्रिंग. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट ये पैटर्न मैचिंग. So for pattern matching, for this we are having some more tables. Just see the any other tables. Suppose we are having stores. In store they are having some stores. Okay,
स्टोर टाइप, स्टोर सिटी, स्टोर एड्रेस, और सपोज हियर इज़ द स्टोर नेम। तो हम चाहते हैं कि जिससे दिस स्टोर इज़ रिलेटेड टू एनी टाइप, मे बी सम stories related to the book seller, or some stories related to the other stationery part of all these things we can put any stores in this। पर हम चाहते हैं कि हम वही स्टोर्स की लिस्ट हमारे पास आए। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर्स वेयर store underscore name, and after that use like, and after this like just I have put it a percentage and book, and after this percentage। Okay, now first of all we see that what happens by executing this। अगर अब आप इस क्वेरी का जो रिज़ल्ट देखोगे तो इस रिज़ल्ट में जो बुक नेम है, स्टोर नेम जो है, उस स्टोर नेम अगर आप सारे स्टोर्स के नेम देखोगे तो देखो इस स्टोर नेम में भी एक बुक कीवर्ड है, यहाँ पर भी एक बुक कीवर्ड है, यहाँ पर भी एक बुक वर्ड है, यहाँ पर भी एक बुक वर्ड है। मतलब अब इस लाइक स्टेटमेंट में क्या किया है, लाइक वेयर कंडीशन में क्या किया है कि ये जो परसेंटेज रहता है, दिस परसेंटेज टेल 0 और मोर कैरेक्टर्स, एंड सिमिलरली दिस परसेंटेज टेल 0 और मोर कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टोर्स टेबल के अंदर जहाँ पर भी स्टोर नेम है और उस स्टोर नेम में अगर कहीं पर भी इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न का मतलब कुछ कैरेक्टर, फिर बुक, फिर आफ्टर कुछ कैरेक्टर, इस कुछ कैरेक्टर में 0 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये पैटर्न आपका मैच हो रहा है वो रोज़ आपकी रिट्राइव होकर आ जाएगी। सपोज फर्स्ट रो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुक के आगे, ठीक है, बुक के आगे कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं और बुक के पीछे भी एक सिंगल कैरेक्टर है, ये वाली रो आपकी रिट्राइव हो गई, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखोगे आप तो बुक के आगे इतने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो दिस परसेंटेज इज़ फॉर दिस कैरेक्टर्स एंड दिस परसेंटेज फॉर द दिस पर्टिकुलर एस आफ्टर दिस। मीन्स कहीं पर भी आपके पूरे टेक्स्ट में अगर ये बुक आ रहा होगा तो वो वाला डेटा आपका रिट्राइव हो जाएगा। सपोज आई जस्ट राइट बुक्स, सो जहाँ जहाँ पर बुक्स लिखा होगा वो डेटा आपका रिट्राइव हो जाएगा और बाकी सब नहीं हो पाएगा। तो सपोज इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 रो है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस वी आर हैविंग ओनली 3 रोज, बिकॉज हियर सपोज यू सी दिस, हियर इज़ द दिस बुक विड्थ इज़ नॉट हैविंग एस। सो अगर मैंने यहाँ पर एस अप्लाई किया है तो विल गिव ओनली 3 रिकॉर्ड्स। So this percentage is a pattern which is used to match the 0 or more character. Now in the same pattern matching, let's have some more example. Select star from authors where authors author underscore l name, like and give underscore e and percentage। अब ये जो अंडरस्कोर रहता है ये डिनोट करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर, इट मीन्स सपोज आई एग्जीक्यूट दिस, ओके, ऑथर्स, जस्ट select star from the authors, we need not to use this, select this and execute this। अब ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑथर का लास्ट नेम है, दिस लास्ट नेम, ओके। अब ये लाइक कीवर्ड क्या बता रहा है कि
फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, A to Z और इवन एनी अदर अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर, बट सेकेंड डिजिट और सेकेंड कैरेक्टर मस्ट बी E, एंड आफ्टर दैट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन कम. सो इफ़ यू सी द ऑथर लास्ट नेम, यहाँ पर आपको B मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर E, इसमें भी सेकेंड कैरेक्टर E, इसमें भी सेकेंड कैरेक्टर E. मतलब ये केवल उन ऑथर्स के लिस्ट हमको देगा जिन ऑथर्स के लास्ट नेम में सेकेंड कैरेक्टर E. सो दिस अंडरस्कोर इज यूज टू मैच अ सिंगल कैरेक्टर. आफ्टर दैट सी वन मोर एग्जाम्पल. Select star from authors where author underscore L name like in the single quote I have written A dash D and A and percentage. अब ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो फर्स्ट कैरेक्टर A से D के बीच का कुछ होना चाहिए. सेकेंड कैरेक्टर मस्ट बी A एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. So just select this and execute this. Now this here is the result, and then author last name. First name is C, which is between A to D, and second character is A, and after that is having some characters. So like this we can use for some characters. Suppose we want to do with the same condition with second digit also, so we can use this, or we can have some another character, suppose E to B. Now let's have execute this and see. Okay, there is no record relevant to this A to Z. After that, okay, perhaps there is no author who is having third character A in their last name. Yes, there is no author who is having third character A. So we can use similarly. Or there is one more way to do this. Suppose leave this query as it is and just copy and paste in another query and just write A B C and see what happened. F5, there is a single row, and just change this into the E, and after that there is also single row. Now what this tells us that the first character can be A, B or C, and second character must be E, and after that we can have एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये बता रहा है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आपका A, B और C में से कोई सा एक होना चाहिए. ये आपको रेंज बताता है, एंड दिस वन टेल्स द एग्जैक्ट कैरेक्टर्स. सो यू कैन आल्सो यूज दिस. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जो पैटर्न मैचिंग है, पैटर्न मैचिंग इज ओनली यूज्ड विद लाइक. Means we cannot use this pattern matching with equal to or less than or such type of things. Suppose मैंने इस query को लिया और again यहाँ पर copy और paste किया मैंने, और suppose इस like की जगह मैंने equal to दिया. Means we are searching for the stores whose name is this exactly. So if you execute this query you will get nothing, because what this is doing, this is searching the exact store name, percentage books percentage, and we are not having any of the stores like this. Means simple इक्वल टू पैटर्न को मैच नहीं करता है, वो डायरेक्ट पूरे स्ट्रिंग को मैच करता है. So we cannot use this pattern with other than like. Now we will see the use of null
and not null. So for this, suppose we are having a query which tell the select the title from titles where price is null. So if you execute this, you will get those books title whose price is null. And suppose if you select star, then this, yeah, you will see that their price is null. And similarly, if we write just opposite, this is not null, in that case you will get the just opposite result. Those books whose price is not mentioned or his price is not null is given here. Means if you execute this, you will have all the books, and if you see there is a 1 and 2 books are there whose price is null. So here we can use null. After that we will have some more queries which can be used for the and or and all these logical operators. Suppose we are having this query, just change this. I just did. I just put this where condition below the line. Okay. Now select publisher ID, publisher name from publishers, where publisher name like percentage pub percentage or publisher name like S percentage and country is equal to USA. नाउ इस क्वेरी का जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा कि वेयर कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी एक कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई और बीच में एंड ऑपरेटर. अब एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज़ ट्रू, देन द ओवरऑल कंडीशन इज़ ट्रू, मीन सेटिस्फाइड. तो इसका मतलब ये है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, साथ के साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब उन्हीं पब्लिशर्स के आईडी और नेम हमको मिलेंगे जो पब्लिशर यूएस में रहते हैं और साथ ही यूएसए में रहते हैं और साथ ही साथ उनका जो नेम है वो नेम, उस नेम में कहीं पर पब आता हो और मतलब या उनके नेम में स्टार्टिंग कैरेक्टर एस हो और परसेंटेज हो. इसका मतलब इफ जस्ट एग्जीक्यूट दिस रिजल्ट. नाउ सी वन मोर थिंग, जस्ट गिव country NTRY country and just select this and execute this. You will see that एंड कंट्री इज़ इक्वल टू यूएसए. इसका मतलब जो भी पब्लिशर है उसकी कंट्री यूएसए तो होनी ही चाहिए. तो जो भी आप पब्लिशर देखोगे उन सबकी कंट्री यूएसए है. एंड सेकेंड कंडीशन इज दिस कि उनका जो नेम है उसमें कहीं पर पब्स हो, मतलब आगे कुछ कैरेक्टर पीछे कुछ कैरेक्टर, तो उसमें कहीं पब हो. तो यहाँ देखो देयर इज़ द पब एंड देयर इज़ द पब. एंड इसके अलावा या फिर वो पब्लिशर्स जिनके फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होते हैं. तो वी आर हैविंग ओनली वन पब्लिशर हुज फर्स्ट नेम हुज नेम स्टार्टेड फ्रॉम एस. तो ये वाला जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है वो भी सिलेक्ट हो गया है, जो जिसके अंदर पब लिखा हुआ है वो भी सिलेक्ट हो गया है. तो इस तरह से हम एंड और कंडीशन और ऑपरेटर्स का यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके कोई भी कॉम्बिनेशन वाली क्वेरी हम बना सकते हैं. See one more another example for this. In this example, if you see
select publisher ID, publisher name, or suppose select a country from publisher where. Now publisher name like percentage pubs and or. अब की बार जो हमने ब्रैकेट लगाए हैं, पिछली बार ब्रैकेट जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए थे, और अब की बार हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ तक, मतलब ये एक इंडिविजुअल कंडीशन हो गई। इसके बाद और के बाद में दिस कंडीशन इज कंप्लीट ऑफ वन कंडीशन विच इज़ हैविंग अ एंड ऑपरेटर इन दिस। सो अब ये वाली जो क्वेरी है ये क्या कह रही है कि जहाँ पर पब्लिशर नेम के अंदर, पब नेम के अंदर या तो पब आता हो बीच में, आगे पीछे आपको भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आ सकता है, और अब वो सारे पब्लिशर जिनके नेम में पब आता है वो सब तो आएंगे ही सही, लेकिन और के बाद में आपका पब नेम लाइक एस, मतलब जो पब्लिशर के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, पर साथ ही साथ उनके लिए एंड कंडीशन है कि एंड, उनके नाम तो एस से स्टार्ट हो और एंड वो फ्रेंच में रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट करके देखोगे तो यू आर हैविंग 3 नेम्स। सी दिस नेम, दिस पब्लिशर कंट्री इज नॉट फ्रेंच, और ना ही ये एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो फिर कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली, तो इसके अंदर पब लिखा हुआ है, ठीक है। दिस सो ये जो है आपके पास में रिट्राइव होकर आ गया है। सिमिलर कंडीशन इज़ अप्लाइड टू दिस। अब इसके बाद यहाँ देखिए, और सिमिलर कंडीशन अप्लाई टू दिस, मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी डेटा रिट्राइव कर नहीं आया। ये फ्रेंच है, दिस पब्लिशर इज़ फ्रेंच बट दिस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सो अगर ये फ्रेंच नहीं भी होता फिर भी ये डेटा आपका रिट्राइव हो गया था। मतलब इन सभी पब्लिशर्स के फर्स्ट नेम में या फिर नेम के अंदर, पब्लिशर अंडरस्कोर नेम के अंदर कहीं ना कहीं पब लिखा हुआ है। तो ये सारा जो डेटा आया है ये पर्टिकुलर दिस कंडीशन के हिसाब से आया। तो दिस इज़ द मेथड, और दिस इज़ द way we can use logical operators in our SQL, and see some more small concept here. Just write this. This is the distinct and all. Suppose just delete this distinct, execute this, you will get countries ऑफ पब्लिशर। पर अगर आप कंट्रीज़ को देखोगे तो कंट्रीज़ जो हैं यूएसए इज़ रिपीटिंग, बिकॉज वाई इट इज़ रिपीटिंग, बिकॉज वी आर हैविंग मोर देन वन पब्लिशर हु लिव इन द यूएसए। सो नाउ माई रिक्वायरमेंट इज़ दैट आई ओनली वांट टू रिट्राइव दोज कंट्रीज इन विच एनी पब्लिशर हैविंग दिस country. So I don't want repeated value, so I just write distinct and country. तो इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसमें आप केवल कंट्रीज़ के सिंगल नेम मिलेंगे, सिंगल टाइम्स टेबल। अब डेटाबेस में टेबल के अंदर कितने भी बार आपका यूएसए हो, केवल वो एक ही बार आएगा, बिकॉज इट गिव्स distinct value for the country, and you can use all also. So all give you the default value which is we are getting previously also. So it is similar, means by default it return all the rows, all the values, so you need to use this text. So after that some one more thing is that what is order by. Now in the order by, suppose for example, suppose I use select star, or suppose select pub underscore l name
and pub underscore f name from publishers to okay what is the column name, just see into the publisher table. Okay, it is just write AU underscore author, AU underscore and AU underscore in authors. Yeah, you will have a list. But if you see that author first name, this is the A and directly R, and there is the C, means there is no order, fixed order. And if I want to make order alphabetically, I want to arrange this, then I can use order by author F name first name. So if you see, now you are having a particular fixed order of this. Now it is ascending order, means so by default this order by is give you written ascending order. So if you write DESC, it returns in the descending order. Now whose author's first name start from the A is come at the bottom, and this is from the descending order. This order by can be of any type, means we can also use more than one column here. For example, suppose here is a one query. Now understand this, let's select publisher ID, type, price and title from the titles where order by is 2 and 3. Now what is this 2 and 3? Just select this. Okay, now see this. Order by 2 means first and second, means we are ordering by 2 means second column, which is type. Now this is the order, this is our first order by column. But if you see, there is a business and business. There are 4 entries for the business. Now what is the order sequence of 4 is these 4 entries. So for this we use a second parameter, which is for the 3, means it is for price, and 3 is descending, means these DSCs come after the 3. मतलब जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है. थर्ड कॉलम इज द फॉर द प्राइस, मीन्स द हाईएस्ट प्राइस, मीन्स इन द business. The highest price come just at the top, and after that this is both are same, so their sequence is by default sequence, and after this the lowest price from this, and after that the lowest price from this, and this is another high price, but it is not depend on this price. First of all we have to order by this into the second column. मतलब पहले आपको टाइप के हिसाब से ऑर्डर होगा, और अगर टाइप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उसको हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे. सो इस तरह से हम इसमें ऑर्डर बाय का भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमने इस सेशन में देखा कि किस तरह से हम सेलेक्ट क्वेरीज़ का अलग अलग तरीके से वेयर कंडीशन को अप्लाई करके हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें अपने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, रेंज, बिटवीन और नॉट बिटवीन का यूज़ करके देखा, इसमें इन नॉट इन का यूज़ किया. ठीक, इसके बाद पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक क्वेरी का यूज़ करते हुए हमने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग तरह के पैटर्न्स को अपने मैच कर सकते हैं. उसके बाद नॉट, नल और नल वैल्यूज़ से रिलेटेड वेयर कंडीशन को हमने चेक किया. फिर हमने देखा कि हम किस तरह से एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके कुछ कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लिकेटेड वेयर कंडीशन को हम बना सकते हैं. और डिस्टिंक्ट हाउ वी कैन रिट्राइव द डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर एनी कॉलम एंड ऑर्डर बाय. अगर हमें कोई भी जो डेटा है पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में चाहिए तो हम किस तरह से उस
डेटा को